प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। देखिए, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब। पहले हम एडवर्ब को समझते हैं कि बेसिकली एडवर्ब है क्या चीज़। देखिए, नाउन को मॉडिफाई करके एडजेक्टिव आया, सही है। तो अब कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे वर्ब है, एक्शन है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसकी टेंडेंसी क्या क्या थी, कितनी ऊंचाई में हुआ, कितनी गहराई में वो अमल हुआ, तो यानी उसको बताना तो है। तो अब क्या है कि हर जगह एडजेक्टिव तो नहीं लगेगा। ज़्यादातर एडवर्ब एडजेक्टिव से ही वर्ड्स पकड़ते हैं, और औरों से भी लेते हैं, वर्ब से भी पकड़ सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जुमले को आसान करना, समझने और समझाने के लिए एक्शन को आसानी से बताना कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्वालिटी क्या है। देखिए, ज़बान सीखना तो एक आर्ट है, मगर समझ जाना बहुत बड़ा आर्ट है। चलिए टेबल देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कोई भी चीज़ ऐड करके चीज़ को खूबसूरत बनाया जा सकता है, इसलिए वर्ब के साथ पहले एडी लगा दिया तो एडवर्ब कर दिया। आइए देखिए, ये इसकी इंग्लिश जो एडवर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी जो डेफिनेशन वो दे रहा है छोटी सी, एन एक्सप्रेशन दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, यानी उसके तासरात को मॉडिफाई करता है, छोटा बड़ा करता है। अ वर्ब, ही प्लेज वेल, शी स्पोक सॉफ्टली। तो वेल और सॉफ्टली क्या है? ये एडवर्ब है। अच्छा, ये कह रहा है नोट, मोस्टली एडवर्ब्स एंड विद अ सफिक्स ly रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल्स बिलो, यानी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, केयरफुल केयरफुली, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली। आप समझ गए कि ly लगा दिया तो उसका काम हो गया। अच्छा, समवेयर इसकी एग्जांपल ऐसी भी होती है, साइंटिफिक, साइंटिफिकली, ठीक है। मिजरेबल, मिजरेबली। तो वही ly का चक्कर आ गया है एडवर्ब बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं? Adverbs are used to describe whether something has happened, like how, often, when, where, etc. वही जो बात मैंने पहले बताई थी। अच्छा, simple way to understand, adverbs have 5 basic type। इसके 5 बेसिक टाइप हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, वक्त को वो हाईलाइट कर रहा है कि नाउ, हाउ, अगो, यस्टरडे। तो वो टाइम को बता रहा है कि ये कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, अबव। तो ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं, जगह के बारे में। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर जो है सॉफ्टली, सैडली, जेंटली भी होता है, काइंडली भी होता है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, देखिए डिग्री में ये है कि फार अवे, नियरली, हाईली। तो ये इसका पार्ट है। डिग्री यानी दर्जा बताता है कि कितनी दूर है, कहाँ है, कितने माइल पे है, ये यानी वो फासला बता रहा होता है, डायरेक्शन। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना है, कब कब होता है, सेल्डम होता है, ऑलवेज होता है, रेयरली होता है, रेगुलर होता है। इसका कुछ टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो इसको डिवाइड किया है बेसिकली जुमलों को आसान करने के लिए। यहाँ कह रहा है कि एडवर्ब मॉडिफाई अ वर्ब,
ही प्लेज फुटबॉल ब्यूटीफुली। तो बात वही हो गई कि एडवर्ब जो है ज़्यादातर तो एडजेक्टिव से पकड़ते हैं वर्ड्स को, फिर जुमले को खूबसूरत करने के लिए ये इस्तेमाल होता है एडवर्ब। आसानी से समझने के लिए, आपके जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए, उसका वज़न बढ़ाने के लिए, ताकि समझ आ जाए, तो मीनिंगफुल वर्ड्स जो है ना इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है, तो क्या है कि तेज़, ही रन्स फास्ट, तो तेज़ या फास्ट है वो क्या है, एडवर्ब ही तो है। ज़रूरी नहीं कि LYC एंड हो, इसके तरीके और भी हैं। आप समझ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वोकैबुलरी बढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मगर ये ध्यान में रखें, ज़्यादातर इसका जो एंड होता है LYC होता है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश खुश रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझा रहा हूँ, आप उससे कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें। चुटकी बजाते सीख लें, फिर इंग्लिश ये काम आएगी। ये इंग्लिश 8-10 हज़ार साल तक तो चलेगी। ठीक है, जैसे दूसरी ज़बानें भी चलेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।